आज हम कॉमन्स कनेक्ट के माध्यम से रिसोर्स मैपिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें जिस भी गांव का प्लान बनाना है, हम उसकी प्लान आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से। जैसे कि गोवा महल में फिलहाल 3 गांव के प्लान्स एक्टिव हैं, मोरचंद के, भवानीपरा के और छाया के, क्योंकि वॉलंटियर्स इन 3 गांव में ऑलरेडी इस ऐप को यूज कर रहे हैं। तो अगर हमें छाया का प्लान बनाना है, हम उसकी आईडी सेलेक्ट करेंगे। आज क्योंकि हम रिसोर्स मैपिंग फीचर यूज करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम डिफॉल्ट प्लान चूज करेंगे। डिफॉल्ट प्लान सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है और इससे जुड़ा कोई भी डेटा डीपीआर में इंक्लूड नहीं होता। तो जैसे ही मैंने डिफॉल्ट प्लान सिलेक्ट करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आइकन्स एक्टिव हो गए हैं। जैसे कि ये जो मरून कलर का आइकन है, ये एक तोले को दर्शाता है। ऐसे ही ये जो बैंगनी रंग का आइकन है, ये एक कुएं को दर्शाता है, जो कि किसी वॉलंटियर ने प्रैक्टिस करते समय ऐड किया होगा। तो रिसोर्स मैपिंग शुरू करने के लिए हम सबसे पहले उसके फीचर पर जाएंगे और जिस भी गांव में हमें ये एक्टिविटी करनी है, वहाँ पे हम जूम लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप फील्ड पर हैं तो आप अपनी लाइव लोकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कंपास आइकन पे क्लिक करके। तो सबसे पहले हम उस गांव के अलग अलग तोले मार्क करेंगे और साथ साथ हर एक तोले में जल और खेतीबाड़ी से जुड़े जो संसाधन हैं उन्हें मार्क करेंगे। तो तोला मार्क करने की विधि काफी सरल है। आपको जहाँ पे भी मार्क करना है वहां पे आप बस क्लिक कीजिए, एक लाल रंग की लोकेशन पिन आ जाएगी। उसके बाद आप तोले की जानकारी देने के लिए यहाँ बटन पर क्लिक कीजिए। एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे उस तोले से जुड़ी बेसिक जानकारी पूछी जाएगी। अम, सबसे पहले यहाँ उस तोले की लोकेशन कैप्चर करी हुई है ऑटोमेटिकली, इसमें आपको कुछ एडिट नहीं करना। तो आप बस्ती का नाम भर सकते हैं। बस्ती में क्या एक ही जाति के लोग रहते हैं, एक से ज्यादा जाति के लोग रहते हैं, उससे जुड़ी जानकारी भर सकते हैं। वहां पर कितने घर हैं, कितने परिवारों के पास बीपीएल कार्ड है, वहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या वहाँ पे सड़कें हैं, क्या वहाँ पे बिजली की सुविधा है या नहीं है। ऐसे ही किसानों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए कुछ प्रश्न हैं कि कितने किसान ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, बहुत कम जमीन है। ऐसे ही कितने किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है। कितने लोग पशुपालन करते हैं, तो पशुधन से जुड़ी जानकारी कि उस तोले में कितनी गाय भैंसे हैं, कितनी बकरियां हैं, कितने भेड़ हैं। ऐसे ही फिर नरेगा से जुड़ी जानकारी कि कितने परिवारों ने नरेगा जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, कितनों के पास जॉब कार्ड है, और पिछले साल नरेगा के तहत कितने दिनों का काम मिला था उस बस्ती के परिवारों को। ऐसे ही नरेगा की डिमांड प्लानिंग से जुड़े कुछ सवाल, जैसे कि क्या सभी लोग एकत्रित होकर नए कामों की मांग करते हैं, अगर करते हैं तो क्या उन्हें पूर्ण होने में कुछ समस्याएं आती हैं। तो जिन भी ऑप्शंस के आगे ये गोल चिन्ह है, उनमें से आप सिर्फ एक ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन जिनके आगे ये बॉक्सेस हैं उनमें आप एक से ज्यादा का भी चुनाव कर सकते हैं। और फाइनली अगर आप कुछ ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जो आपको लगता है जरूरी है लेकिन फॉर्म में नहीं पूछी गई, तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्रस्तुत करें पर क्लिक करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको ऐसा ही कुछ आइकन दिखाई देगा, आपने जो तोला जोड़ा है उसका, और उस पर क्लिक कर आप उसकी जानकारी भी देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ एरर दिखे तो आप हमारी टीम को रिपोर्ट कीजिएगा और हम बैकएंड से उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इस तोले में अगर हमें कुएं और जल स्रोत ऐड करने हैं तो वो हम कैसे करें।